तो हाय मैम, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। और मैं अपने ऑडियंस को, आपके अभिषेक के फैंस को बताना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ अभिषेक की मॉम है। और कैसी हैं मैम आप? बहुत बढ़िया। नमस्कार। नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। और आप बहुत रिसेंटली घर के अंदर गई थी, मतलब हमने और भी पेरेंट्स को देखा था, बट वो किसी ना किसी से नाराज थे। बट आपने जिस तरीके से सब कंटेस्टेंट्स को इंक्लूडिंग ईशा जिस तरीके से वेलकम किया है, दैट इज रियली कमेंडेबल। सो कैसा हाँ लगा जी, घर के थैंक यू। अंदर आपको? थैंक यू। आवाज नहीं आई। घर के अंदर कैसा लग रहा है आपको? घर के अंदर तो मतलब बहुत अच्छा लगा। आपको पता ही है, 3 महीने बाद अपने बच्चे को देखना, ना कोई बात ना कुछ है ना। इतनी प्रॉब्लम्स अंदर हैं, तो मतलब बहुत दर्द भरा और बहुत सुकून भरा अंदर था सब कुछ। बहुत अच्छा लगा। तो मैं बस वही जानना चाहती हूँ कि अभी अभिषेक जो गया है घर के अंदर, जो इतने महीने से है, क्या वो एग्जैक्टली वैसा ही है जो वो घर के बाहर था, या ओवर इमोशनल हो चुके हैं वो घर के अंदर? हाँ जी, वो बहुत इमोशनल है, बिल्कुल अपने पापा जैसा। उसके पापा भी सेम ऐसे ही हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पे वो लोग आंसू निकाल लेते हैं, इतने मोटे मोटे। हुँ। हुँ। ओके, आपने एक बहुत अच्छी उनको शिक्षा देके आई हैं घर के अंदर कि अंकिता और विक्की को वो जिस तरीके से तू-तड़ाक से गुस्से में बोल देते हैं, हाँ ये जी। सबको पता है कि वो इमोशनल है और दिल से वो ये करते नहीं है, हो जाता है उनसे। हाँ, तो हो जाता। तो जब आपने उनको टीवी पे ऐसा करते देखा था, और वो एक काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी हैं अंकिता, तो कैसा फ़ील हुआ था आपको उस समय? मेरे को पहले दिन ही मतलब बहुत बुरा लगा था कि मतलब ये ऐसा तो करता नहीं है, इसको क्या हो गया है। पर बोल रहा था कि मम्मा, वो सिचुएशन ऐसी आ जाती है ना कि इतने लोग चढ़ जाते हैं कि उस हुँ, टाइम समझ में ही नहीं आता कि मैं कहाँ तक चला गया। हुँ, हुँ। तो ये जो हाँ। इतना इतना जो इमोशनल बर्स्ट हुआ, क्या ईशा कहीं न कहीं कारण थी उसका, कि वो सामने थी आँखों के, और वो अपनी मतलब पुरानी चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे थे, ये रीज़न था एक, आपको लगता है? नहीं, नहीं, वो पुरानी बातों से 2 साल हो गए हैं उसको उस चीज़ से निकले हुए, तो उसकी वज़ह से नहीं था कुछ भी, वो बचपन से ही ऐसा है। हुँ, बट वो थोड़ा ज़्यादा हाँ रो जी। देते थे, मतलब जब हमने देखा उनको ईशा की वज़ह से वो काफ़ी रोए हैं, और एक कहीं न कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर आज भी हमने देखा उनके लिए। तो एज़ अ मदर आप क्या बोलना चाहेंगी अपने बेटे को, कि क्या वो सही जा रहे हैं, या वो सॉफ्ट कॉर्नर अब नहीं होना चाहिए? देखिए, अब हम किसी एक जानवर से भी प्यार करते हैं ना, तो उससे अटैचमेंट हो जाती है। हमारे घर में 3-3 डॉगी थे, तो हम लोग ऐसे मतलब जब वो गए तो हम लोग ऐसे रो रहे थे जैसे मतलब हमारा कोई फैमिली मेंबर गया है, तो वो तो इंसान है। तो हुँ, फिर थोड़ा-सा तो अटैचमेंट होता ही है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बुरी बात भी नहीं है। हुँ। अभी करण हुँ। जौहर ने एक स्पेशल जादू की झप्पी दी अभिषेक को, कैसा लगा आपको देख कर के? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उस टाइम मैं भी रो रही थी उस टाइम, जबकि मैं इतनी इमोशनल नहीं हूँ। पर हुँ, उस टाइम मेरे आँखों में खुशी के आँसू थे कि इतना बड़ा मतलब सर इतने बड़े डायरेक्टर हैं और उन्होंने मेरे बच्चे को गले लगाया, इतने अच्छे से उसको प्यार दिया। तो वो बहुत मतलब अच्छा था सीन, बहुत ज़्यादा अच्छा। हुँ। और ईशा उसको को इस चीज़ की ज़रूरत भी थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल थी। हाँ। और उनकी उनकी दोस्तियों की भी मिसाल दी जाती है कि चाहे वो मुनव्वर हों, या फिर आयशा से भी उन्होंने दिल से दोस्ती रखी है। वो चाहते नहीं है कि किसी भी लड़की के बारे में कोई भी चीज़ ऐसे सामने आए। तो क्या आप बोलना नहीं, नहीं। चाहेंगी, क्योंकि हाँ, ईशा को लेके वो थोड़े-से शायद ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, उन्होंने ईशा के बारे में काफ़ी कुछ बोल दिया था। तो उस चीज़ के बारे में आप कैसे क्या बोलना चाहोगे आप? देखिए, वो कभी भी किसी लड़की को कुछ गलत नहीं बोलना चाहेगा, लेकिन अब जब 10 बातें सामने से आएँगी, हुँ, तो वो भी इंसान है, वो भी तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना। हुँ, हुँ, नहीं तो वो मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो अपने आप पे बहुत कंट्रोल था और बहुत चुप था। हुँ। तो आपको वो उस दौरान में जब वो दोनों एक-दूसरे के साथ थे, आपको पूरी चीज़ें पता थी कि वो अभिषेक हाँ और जी, ईशा हाँ। चाहते हैं? हुँ, हाँ जी, हुँ, हाँ, सब पता था। ओके। वो तो ईशा एक-एक चीज़ शेयर करता है, मेरे से कुछ हुँ, छुपाता नहीं है। हुँ। तो ईशा ने इतना झूठ क्यों बोला फिर, कि टीवी तोड़ा, या पापा ने इस तरीके की झूठी बातें क्यों सामने ला रही हैं, जबकि उनको पता है कि दुनिया देख रही है, आप लोग देख रहे हैं?
अब वो तो उसकी प्रॉब्लम है ना, हम तो कुछ कह नहीं सकते। हम्म। अब वो हम्म। अब उसको लगता है कि ये सब मैं करके अच्छा कर रही हूँ तो वो कर रही है। इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना, ना कह सकती हूँ। और जो 31st की रात का उन्होंने जिक्र किया कि जब काउंटडाउन हो रहा था तो उन्होंने थप्पड़ मारा जोर से, वो इंसिडेंट आप जानती हैं? हाँ जी, हाँ, उस टाइम जब ये 1 2 3 हो रहा था, तब वो मेरे साथ कॉल पे था मेरा बच्चा। अच्छा। ओके। हाँ जी, मतलब हाँ, ये भी कॉल उन्होंने पे था सरासर मेरे झूठ साथ। बोला। ओके। ओके। क्योंकि कोई भी एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, अगर वो मेरे पास नहीं है तो वो कॉल पे 12 बजे वो उसने होना ही होना है मेरे साथ। कोई हम्म। फेस्टिवल हो, कोई कुछ हो, वो मिस नहीं करता। वो मेरे से हम्म। बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ओके। हाँ जी। अभी घर में क्या लग रहा है आपको, कौन सबसे ज्यादा उनको सपोर्ट कर रहा है? देखिए, घर में तो मेरे को लग ही नहीं रहा कि कोई उसको सपोर्ट कर रहा है। हम्म। सब लोग तो उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, कोई नहीं सपोर्ट में है उसके। हम्म। हम्म। अकेला ही है वो। कई बार आपने देखा होगा कि वो अकेले बैठ-बैठ के कोनों में रोता है, इतना अकेला पड़ जाता है। हम्म। हम्म। बट जो जो हाँ जी। खानसादी को लेके उन्होंने अपना एक अटैचमेंट दिखाया, वो कैसा लगा आपको, क्या बोलेंगे आप उस पर? उसमें तो देखिए वो बच्चों का है तो उसमें तो मैं क्या ही बोलूँगी। उन बच्चों की खुशी है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। ओके। किसको देखती हैं हाँ टॉप जी। 3 में आप? टॉप 3 में अंकिता, मुनव्वर और अभिषेक। ओके। और अगर सलमान के साथ एक हाथ में अभिषेक का हाथ हो और दूसरा हाथ किसका होना चाहिए फिर? देखिए, जो अच्छा कर रहा है उसके हाथ में होना चाहिए, पर मैं एज़ अ मदर हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरा बच्चा ही ट्रॉफी लेके आए। ओके। बस आपसे आखिरी क्वेश्चन हाँ जी। पूछना चाहती हूँ कि इतना ज्यादा हाँ जी। बाहर सपोर्ट मिल रहा है अभिषेक को, सब लोग बोल रहे हैं कि वो विनर है, तो आप बाहर से देख रही हैं, आपको लगता है कि 100% एक क्वालिटी है उनके अंदर विनर की, उनको बनना चाहिए? हाँ जी, हाँ। बहुत मतलब बहुत अच्छा। एक तो वो मतलब इतने साफ दिल का है ना कि मेरे को पूरा यकीन है, मतलब अगर ऑडियंस इतना प्यार दे रही है तो वो ज़रूर जीतेगा। ओके। अंकिता और विकी की लड़ाई के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी आप? नहीं, देखिए, पति-पत्नी में तो ये नोक-झोंक चलती रहती है, तो इसके तीसरा बंदा आना ही नहीं चाहिए उसमें, तो वो लोग खुश हैं। अगर प्यार होता है, वहीं नोक-झोंक भी होती है। हम्म। हम्म। हाँ जी। और जब से हाँ आयशा जी। आई, आपको लग रहा है कि मुनव्वर गलत है, उन्होंने गलत करा है लड़कियों के साथ? देखिए, मैं इस बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, पर आयशा का आना ही गलत है। वो बाहर भी तो सुलझा सकती थी इन बातों को, अंदर आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। हम्म। हाँ जी। ओके। हाँ जी। तो चलते चलते अभिषेक के फैन से वोट अपील हो जाए अभिषेक के लिए। हाँ जी। गाइज़, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद दोनों बना के रखो और ढेर सारा उसको वोट करो और उसको ट्रॉफी लेने में मदद करो और ट्रॉफी लेके वो आप लोगों के बीच खड़ा हो। जय माता दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी थैंक बेस्ट। यू। आपके घर में, आपके बगल में ट्रॉफी होगी, डोंट वरी। हम थैंक हमको यू। लगता है ऐसा जरूर। तो थैंक यू सो मच अपने थैंक टाइम यू। के लिए, एंड प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। बाय। बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू आंटी। आंटी मैंने आपको दूसरा लिंक भेज दिया है, प्लीज वो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच मैम, एंड हैव अ ग्रेट डे विथ योर किड्स। थैंक यू, थैंक यू।